राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तीसरे पैर से। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी जो है मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ आज कुछ स्पेशल नाश्ता, और जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा देखने में और खाने में भी। आइए टेस्ट भी कर बताइए। तो चलिए अभी रेसिपी बना लेते हैं। और आज दिन है शुक्रवार, और अभी जो है मैं सोकर उठी हूँ। और नहा तो मैं दोपहर में गई थी, पर मैं सो गई थी। तो उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा मेकअप किया है। सिंदूर नहीं लगाया आज, कल लगा दिया था, याद नहीं रहा मेरे। और बस थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाई है चेहरे पे। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रसोई में, और मुझे बच्चों के लिए बनाना था एक स्पेशल नाश्ता। तो चावल के आटे से बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता, और साथ के साथ बड़े बुजुर्गों के लिए भी। मतलब अपने लिए नहीं बनाऊँगी, मैं नहीं खा रही हूँ अब जब कुछ भी भारी खाना वगैरह, सिर्फ नॉर्मल खाना खा रही हूँ। तो मैं तो बस चाय ब्रेड ले लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने शिमला मिर्च कट कर रखी हुई है, एक टमाटर है, प्याज है। ये मैंने तीनों चीज़ें एक जगह ही काट ली थी। और यहाँ मैंने करीबन 1 कप से भी ज़्यादा मैंने चावल का आटा निकाल लिया है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया था। पहले मैंने हाथ से चेक किया थोड़ा सा, देखो कि भाई कितने दिन का रखा हुआ है, कुछ पिड़ाई वगैरह तो नहीं हो गया। तो बिल्कुल साफ़ था वो। अभी उसमें मैंने जो है पानी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐसे ही पानी डालती रहूँगी, और चम्मच की सहायता से घुमाती रहूँगी। और ये जो है चावल का आटा बनाकर तैयार कर लूँगी मैं। तो मेरे को इसको डो को, मतलब जिसका डो होता है वो पतला ही रखना है, मैं इसको कैड़ा नहीं रखूँगी। तो देखिए 1 कटोरी पानी इसमें आराम से डल गया है। अभी और भी थोड़ा पानी डालूँगी मैं इसमें। और ये जो सारी सब्ज़ी है मैंने कच्ची है जो कट कर रखी हुई है, या तो मैं इनको थोड़ा सा भाप देकर, मतलब इनको हल्का सा गला भी सकती थी, पर मैंने इनको गलाया नहीं है। बस ऐसे ही कच्ची डालकर इसमें मैं बच्चों के लिए एक स्पेशल नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा कैड़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और यूज कर लेते हैं। तो चलिए पहले अपना ये जो रेसिपी का सामान है वो तैयार कर लेते हैं। अभी जो है मेरा चावल का जो आटा है वो बनकर तैयार हो चुका था। और इसमें मैंने ये जो कच्ची सब्ज़ी जो सारी कट कर रखी हुई थी, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक, बाकी कोई मसाले नहीं डाले हैं। और इन्हें मैं अच्छे से अभी मिला लूँगी। तो जिस चीज़ में बनाते हैं ये, वो मेरे पास नहीं है, उसका मेरे का नाम भी याद नहीं है क्या बोलते हैं। तो मैंने जो है इसको अच्छे से मिला लिया था। उसके बाद यहाँ पर गैस पर तवा रख दिया, इस पर मैंने हल्का सा घी लगा लिया था। घी लगाने के बाद मैंने इस पर डाल दिया है ये डो। और ये डालने के बाद जो है इसके, मतलब ये मुझसे बिल्कुल गोल गोल नहीं उतरा, तो इसके कुछ पीसेस हो गए थे जो मैंने थाली में रख लिए थे निकाल कर। वैसे भी मेरे को गोल नहीं बनाना था, ब्रेड में भर कर ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। तो मैंने जो है उनको एक एक करके ब्रेड में भर दिया है, थोड़ा थोड़ा जो उनका अंदर का वो है वो ब्रेड में डाल दिया है। उसको डालने के बाद फिर से मैं यहाँ गैस पर ये तवा रखा हुआ है, इस पर हल्का सा घी लगा लेती हूँ। तो वैसे वाला तवा नहीं है, ये घर का सिंपल ही तवा था, इस पर ही बनाई थी मैं, शायद इस वजह से नहीं बन रहे होंगे। तो अभी उसके बाद देखिए यहाँ मैंने ब्रेड डाला, ब्रेड पर मैंने ऊपर से घी लगा दिया है, और चारों साइड से घी लगा दूँगी, और दूसरी साइड से फिर से मैं पलट दूँगी। ऐसे ही मैं इसे दूसरी साइड से सेक लूँगी। तो ऐसे कर मैंने बच्चों के लिए ये बहुत नॉर्मल हल्का मुल्का नाश्ता तैयार किया है। तीसरे पैर की चाय का नाश्ता है ये। बच्चे जिद कर रहे थे बुआ जी कुछ स्पेशल बना के खुआओ। 2 ही बच्चे हैं यहाँ, तो भतीजे हैं और 2 मेरे हैं, 4 बच्चे। अवनी को भी आपको पता है, अवनी को जिस चीज़ की जिद चढ़ जाती है, बस ऐसी है, चाहत चाहिए तो चाहिए, बस ऐसे ही है बच्चों का सिस्टम। तो अभी है एक एक करके मैं सारी जो ब्रेड है वो सेक लूँगी, और बड़ों बुजुर्गों के लिए मैं कुछ और स्पेशल नाश्ता बनाऊँगी इसी में से ही। तो अब मैं दूसरा ब्रेड ऐसे ही सेकूँगी। तो मतलब वो जो तवा आता है वो नहीं था, ये घर का नॉर्मल तवा था, मैंने इस पर ही बना लिया। बोलोगे कभी पोनी से कर रही है तो कभी चमच उससे कर रही है, पर ये ब्रेड जो है छोटे वाले ब्रेड थे, बड़े ब्रेड नहीं थे, वैसे भी टूट रहे थे। बड़े वाले ब्रेड होते तो काफ़ी आसानी हो जाती।
और छोटे थे और नरम थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से टूट रहे थे। देखें नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, तीसरे पैर की चाय का, और चाय भी रेडी है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। अभी बच्चे खा रहे थे यहाँ पर बैठे हुए, इनको दे दिया था मैंने। और मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने में बिल्कुल नहा रही थी मैं। तो मैं बच्चों को दे रही थी कि आप इधर को बैठो, घूमकर यहाँ पर खाओ। और ये मेरा भतीजा खड़ा हुआ था अर्चित, ये भी खा रहा था। तो तीनों बच्चे खा रहे थे। तो पापा मम्मी और भाभी के लिए, भैया के लिए मुझे और कुछ बनाना था जो कैसा बना नाश्ता भाई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल मजेदार, यम्मी टेस्टी, मतलब दम। तो फ्रेंड्स, मेरी बुआ ने तो बहुत अच्छा खाना ही बनाया है, नाश्ता। ये तो वीडियो बना। अभी उसके बाद एक बार फिर से मैं रसोई में आ गई थी। तो ये बचा हुआ जो था, मैंने इसको भी मतलब ऐसे ही रोटी की तरह अच्छे से मतलब तल लिया था तवे पर। तो जो है उसके बाद अभी मैं इसको हाथ से इसकी पिट्ठी सी बना रही थी, मतलब जो अच्छे से इसको मैश कर रही थी। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी मिर्च डालनी है मुझे। तो मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो तू पकोड़े बना दे, हम पकोड़े खा लेंगे। तो यहाँ पर नमक मिर्च के डब्बे रखे हुए थे, वे उठा रही थी मैं। और ये बस सारी चीज़ें मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल लूँगी, तो चटपटे से पकोड़े बना दूँगी मैं इन सब के लिए। बच्चों के लिए वैसा नाश्ता बना दिया था। तो आज जो है बच्चों की स्पेशल फरमाइश थी, मम्मी पापा बोले कि चलो भाई बना कर खिलाओ कुछ, तुम बताती हो चावल के आटे से बहुत सारी रेसिपी बन जाती है, तो बनाओ हमारे लिए भी कुछ स्पेशल। तो उन सब के लिए पकोड़े बना दिए। और मैं अब जब बिल्कुल नॉर्मल खाना खा रही हूँ, कोई भी वैसा खाना नहीं खाऊंगी जिससे मेरे मुंह में दिक्कत हो। आप लोगों की बात मानी है मैंने, तो मेरे मुंह में ना बहुत आराम लग रहा है। सही बात है, टेढ़ा खाना खाने से भी दिक्कत होती है, ये मेरे को दिख गया है, इसलिए मैं नॉर्मली खाना खा रही हूँ, जकेड़ा नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी। तो अभी जो है मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हाथ से मैश कर लूँगी। उसके बाद मैं बना दूँगी इनके गोल गोल पकोड़े। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनके ऐसे गोल गोल पकोड़े बनाए हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो इसको मतलब चावल के, सूखे चावल के आटे में लपेट कर भी डाल सकते हो, और नहीं लपेटना चाहते तो आप इसे ऐसे भी डाल सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं उतार कर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने अभी उतारा है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं तिड़का, मतलब प्याज वगैरह कुछ भी निकल कर अलग नहीं आई, बहुत अच्छे बने हैं। और मैंने एक पहले थोड़ा सा तेल था कढ़ाई में, उसमें उतार कर देखा था कि अगर जो ये फैल जाएगा तो फिर मैं चावल के आटे में लपेट कर डालूँगी। तो नहीं फैला तो ऐसे ही बना दूँगी। तो ये फैला नहीं था। तो एक एक करके देखिए मैं अभी सारे पकोड़े इसमें डाल दूँगी। तो ये तेल जो है पहले बता चुकी हूँ, ऐसा ही है। तो अभी एक एक करके मैं सारे पकोड़े छोड़ दूँगी इसमें। मम्मी पापा भाभी के सबके लिए ये पकोड़े बन जाएंगे। और बच्चों को नाश्ता दे दिया। तो तीसरे पैर की चाय का नाश्ता है। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा स्पेशल नाश्ता मम्मी पापा के लिए। तो अभी चलिए इसे तल लेते हैं। ये वाला नाश्ता जो है मैं तो नहीं करूँगी, मम्मी और पापा और बच्चों के लिए बनाया। तो बच्चों के लिए बनाया था मैंने ब्रेड का, और मम्मी और पापा के लिए बनाए हैं पकोड़े। तो अर्चित खा रहा है, ये देखो अर्चित भी खा रही पापा की। तो हम सब जने यहाँ बैठे हुए हैं और पंखा चला रखा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रसोई में बुरी हालत होगी गर्मी में। और मैंने कहा चलो हम सब लोगों के लिए बना देती हूँ। मैं तो बस चाय और ब्रेड ही दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं खाऊँगी। क्या खानदान मम्मी टेस्ट करके बताओगी नाश्ता कैसा, तीसरे पैर की चाय का। तो हम भी टेस्ट करके बताएंगे, नहीं तो खाएंगे पूरा पकौड़ा ले रहा है उसका हाथ
दे दो। नहीं मानते ना, जब नहीं मानती ना औलाद दे दे। जब आँख में मिर्च लगेगी जब। भगवान नाम पर। हाँ, कैसे बनने पापा जी? बहुत बढ़िया। बढ़िया। चाय भी पी के बताऊँ? नन्ना तो चाय पिया है। मैं चाय पी के बताऊँ? मम्मी। हाँ जी। मूंछ वाले नन्ना कितनी बड़ी मूंछ लेते हैं। बड़े नन्ना। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट और टेस्टी में आज हम सब हाँ, बढ़िया बनने। हैं। राम राम जी। बैठो बैठो। अभी उसके बाद यहाँ पर शाम का समय है, मैं कायरा को खिला रही थी दलिया। तो आज दलिया बनाया था, तो देखिए दलिया खाकर पेट भर गया। मैं चौंचले कर रहा था, तकिए पर सर कर लेट गया और अब नीचे गई तो उसको हटा के जा रहा है। जब नानी खा रही थी ना खाना, उसको दिख रहा था अर्ची तो नानी खा रहे हैं, तो उनके पास जा रहा था भाग का। जब भी देखता है जिसको देखता है भाग लेता है इधर से उधर। और वैसे मैंने उसका पेट भर दिया था दलिया खाकर। तो जूसा खेल रहा था, बहुत मन लग रहा था, बच्चों के साथ बहुत मन लगता है। और देखिए ये देखिए इसकी अकेलियाँ रहती है, मेरे को देखकर ऐसे करता है और बोला अम्मा जी माँ जी मम्मी बोलता है, कभी माँ जी बोलता है। अप्पो 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 मतलब अपने हाथ से खाऊंगा मैं, चम्मच लेकर लगा हुआ था। और फिर जो पापा खिंडिया उसको साफ कर रहा है। हम सब लोग इतना हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा ये क्या कर रहा है पापा, जो खिंडिया को साफ करने लगा है। तो बच्चे इतने शैतान हो गए हैं, अपना आप को इतना बड़ा मानते हैं, बड़ों को छोटे कर देते हैं। और ये देखो खाकर कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ। और वहाँ नानी की जो है खाने की जो प्लेट रखी थी उसको भी उठाकर फेंक रहा जाकर। तो देखिए अभी है ना, मतलब हम जो क्या करते हैं जब हम लोग बैठते हैं तो दो खाटे की जगह मिला लेते हैं, क्योंकि एक जगह नहीं बैठता बिल्कुल भी। मैं कभी गिला कर दिया तो सूसू कर रखी थी। और मतलब जो मम्मी की प्लेट है वो छोड़ी नहीं, जब तक उसने नीचे नहीं डाली ना उसको चैन नहीं पड़ी। बहुत उत्पात की है, तो उसको ठाटा कर फेंक रहा था। मम्मी और मैं तो ऐसा ही खाना खाते हैं बच्चों के साथ। ये देखिए फेंक दे उसने। मम्मी अंतिम छोड़ दी। अभी आप लोग बोल रहे थे कि अपनी मम्मी को लेकर आओ वीडियो में, मैं मम्मी को ले आई है। आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप लोगों को लगता है मैं देती नहीं हूँ, तो आज मेरी मम्मी ही दे देगी। आप लोग मेरे को भी झूठी बोलते हैं, बहुत सारे लोग मेरी भाभी को भी बोलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कैमरे के आगे ला सकते हैं, कुछ नहीं ला सकते हैं। तो किस में कितनी अच्छाई और बुराई होती है, और माँ से बढ़कर कोई नहीं जानता है। और मेरी मम्मी को पता है वो क्या मानती है बहू को और क्या मानती है बेटी को। तो इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी, सिर्फ मम्मी ही बताएगी आज आप लोगों को। करो मम्मी बात। आप मेरी माता बहनों और बेटा बेटी ध्यान से सुनो। हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत कहा करो। जब भी मैं कभी प्रिया बेटी से बात करती हूँ मुझे कहती है मम्मी आप टेंशन मत लो, मम्मी आप टेंशन मत लो। तो इतना अच्छा हमारे घर का व्यवहार है, मतलब बड़े छोटे का कोई बगैर देखे नहीं बोलता, नहीं मतलब कोई जवाब दे सकता, कोई भी आदमी ऐसा कुछ हमारे घर में नहीं है। ऐसा मत समझा करो ना। और मेरे को तो छोटो आप भाभी को बोलते रहते हो कि भाभी लूँ। छोटी भाभी बेचारी थोड़ी सीधी है, हमारी बड़ी बहुत पढ़ी लिखी बहुत समझदार है, छोटी बेचारी कम पढ़ी लिखी है सीधी है। हाँ बस इतना ही। उसकी वजह से हमें ज़्यादा उसके साथ लगना पड़ता है। देखो सब काम अपना चलना चाहिए, वो भी तो हमारी बेटी है बेचारी, वो थोड़ी सीधी है तो उसे भी हमें निभाना है। वो अकलमंद है, वो इतनी अकलमंद है, वो हमें नहीं कह दे टेंशन मत लो मम्मी मैं सब संभाल लूँगी। सब संभाल रखा है मेरी के बेटी ने, सब संभाल रखा है। बड़ी बात नहीं है, बड़ी अकलमंद है मेरी बेटी ने, पूरा घर संभाल दिया, पूरा घर ससुराल भी, और क्या कहते हैं अपने वहाँ रहती है यहाँ भी, सारा सब के लिए प्रिया बेटी ने संभाल दिया। प्रिया बेटी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा दिमाग है मेरी प्रिया बेटी को। तो मुझे तो उससे ज़्यादा दिमाग किसी भी घर को में नहीं लगता जितना मेरी बेटी में दिमाग है। बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं आता है। मुझे तो ये दिखता है मेरे मरने के बाद मेरी प्रिया बेटी घर को संभाल लेगी, सारे परिवार को, अपनी दुरानी को भी, अपने देवर को भी,
और अपने पूरे परिवार को प्रिया समझ लेना। ऐसा मत कहा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप सोच समझ के जवाब दिया करो, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बेटी जॉब करती है तो जब भी मैं बुलाती हूँ तभी आती है, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी तो पागल मैं भी नहीं जो रोज़ अपनी धोरे बुलाओ बैठी रहूँ, तो कैसा काम चलता है। काम करते हैं। बेटा भी नहीं कहता है मम्मी आप चिंता मत करो किसी बात की, बेटी भी यही कहती है। देखो, और ये बेटी है, ये तो इतनी लाडली बेटी है, इसे तो भाई भी बहुत प्यार करते हैं और इसके पापा जी भी बहुत प्यार करते हैं। और यो अच्छा कहते हैं मेरी भाभी मतलब काम में लग रही है अकेली, अब मुझे आराम सा हो गया, थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा दूँ। कहती कतई बेचारी कतई कुछ नहीं कहती, सीधी इतनी नहीं कह सकती अब जो काम तुम कर लो, कतई नहीं कहती हो। छोटी भी दोनों भाभी बहुत अच्छी, बहुत लाड करती, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं है। आप लोग बोलते रहते हो ससुराल में काम करती और मेरे से है, तो मायके में आके काम करती है। तो देखिए मायके में और ससुराल में ये नहीं कि ससुराल में दिक्कत होती है मायके में नहीं होती है। वो मेरी इच्छा है, मेरा मन किया कर लिया, नहीं किया, कोई दाव नहीं है मेरे पे किसी की। ससुराल में नहीं भी इज्जती मेरी, दुख में भी करना पड़ता है, बता चुकी है मम्मी। और जब वो लोग नहीं करते हैं तो क्या ज़बरदस्ती करूँ मैं उनके साथ किसी भी बात के लिए। तो वही बात है कि हर कोई छोटी छोटी बात कैमरे के आगे फेस नहीं की जाती, आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती मैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सी बातें होती हैं। वही आप जैसे आप भाभी को बोल देते हो कि ससुराल में कुछ देती नहीं है, तो नहीं, कुछ चीज़ें तो आप लोगों को दिखा देती है, कुछ नहीं दिखा पाती है। अभी मम्मी ने अगर मुझे ये कहना ना आज ही आना है तो आज ही आना है, आएगी मैं एकदम। आज तक उन्होंने मम्मी की किसी बात को या हमारी किसी बात को नहीं टाला। अगर हमने बोल दिया कि भाभी हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के सामने लाकर दिखाई जाए तभी पता चले कि हमें दिया है। तो बिन कैमरे के भी तो बहुत सारे काम होते हैं। आप देखिए भैया की जॉब छूट गई है और घर में खेती का पैसा आप लोग समझ सकते हो, चमासों का टाइम है, अब कौन सा गन्नों का पेमेंट रखा है। सारे घर की माँ की यहाँ की सारी जिम्मेदारी जो है सिर्फ बड़ी भाभी के सर है और सारा घर उन्होंने संभाल रखा है। इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसी इनके लड़के की बहू है कि मतलब पूरा घर संभाल रखा है, तभी तो मम्मी इतना प्यार करती है। हम तो बोलते हैं हमसे भी ज़्यादा करती है और सोन में गुण है इतना प्यार करवाने का, पर आप बस उनको बोल देते हो। बेटी तो मेरी वही है, वही मेरे पास रहेगी, वही मेरा करेंगी। लड़की कोई किसी की देखो बेचारी घर से सेवा करने नहीं आती। जब आप बेटे हैं, बेटे करेंगे या बेटी करेंगे, यही करेंगी। देखो जब इसकी लड़की की सास पे बच्चे नहीं खिलते, नहीं उन्हें आदत है बच्चे खिलाने की, और ये परेशानी में थी। आप ऐसा बोलते हैं उनको झूठी है ये है, तो और लड़की बहुत परेशानी में थी। जाड़ इतनी दुख रही थी, इतनी वो होगी 3 जाड़ पड़ गई लड़की ने। तो जब उसे इतना दुख था तो हम उसे ले आए। दुख परेशानी में लड़की के लिए 2 चीज़ होती हैं, पीर या गुस्सा। जब बच्चा भी रोता है तो दुखी हो रही, जाड़ में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, तो हम चले आए। जाड़ की दवाई खिलवा रहे हैं तो थोड़ा सा आराम है, तो उसने थोड़ा सा भाई भाभी के मेरा हाथ बटा दिया। ऐसी कोई उससे कोई कहता ही नहीं कर ले किसी काम की, कोई परेशानी ही नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। चलो जब कोई वो वहाँ नहीं है हम ले आए लड़की को, उनको रोटी वहाँ से आ गई। ये बात अच्छी तो नहीं लगती, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी तो भगवान ने हर किसी को दी है, जिसके नहीं है उसकी एक अलग बात है, जिसके है वो सोच कर देखो। अगर आपकी बेटी दुखी हो या उसका मन दुखी हो या फिर उसको वो प्रॉब्लम में हो, तो क्या आप उसे वहीं छोड़ दोगे दुखी होने के लिए? सोचोगे नहीं कि अपनी बेटी को कुछ टाइम के लिए अपने पास ले आए, उसे आराम लग जाए, वो ठीक हो जाए। सब माँ बाप सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई माँ बाप ये चाहता है कि हमारी बेटी बस वहीं दुखी होती रहे। लोग के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।